प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। स्थानीय निकाय कोटे से बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। बस तारीखों का ऐलान होना बाकी है। बिहार के सियासी माहौल गरमाई हुई है, खूब बयानबाजी हो रही है। इस बीच दावेदारी भी सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है। हम बात महागठबंधन और एनडीए गठबंधन की करने जा रहे हैं। देखिए, महागठबंधन में भी ऑल इज वेल नहीं चल रहा है बिहार विधान परिषद के चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर। तो वहीं एनडीए गठबंधन में भी टूट हो सकता है। जिस तरीके से बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए एकजुट दिखा, तो महागठबंधन में दो फाड़ देखने को मिला। आरजेडी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपने कैंडिडेट दोनों सीटों पर उतारे थे, लेकिन बिहार विधान परिषद के चुनाव में तेजस्वी यादव का मास्टर प्लान क्या है और कांग्रेस को क्या इस बार तेजस्वी अपने साथ लेकर चलेंगे। देखिए, बात एनडीए गठबंधन की पहले कर लेते हैं, फिर महागठबंधन की करेंगे। आरजेडी ने किन सीटों से अपने कैंडिडेट के नामों को फाइनल कर दिया है, साथ ही कांग्रेस की झोली में कितनी सीटें मिल सकती है और क्या कांग्रेस आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेगी, इस पर भी बात करेंगे। देखिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बिहार विधान परिषद के चुनाव में 2 सीटों का डिमांड एनडीए गठबंधन में कर रही है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ओर से बिहार के गया और सीतामढ़ी सीट पर अपने कैंडिडेट उतारने की बात कही गई है। साथ ही एनडीए शीर्ष नेताओं को स्पष्ट कर दिया गया है कि इन 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी तरीके से तैयारी में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है। ऐसे में जिस तरीके से महागठबंधन में दो फाड़ देखने को मिल रहा था, अब दो फाड़ एनडीए गठबंधन में भी दिखने लगा है। बात 2015 के चुनाव की कर लेते हैं। बिहार विधान परिषद की जिन 24 सीटों पर चुनाव होने हैं, कांग्रेस की दावेदारी 6 से 7 सीटों पर है, लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस की वजूद अब कितनी बची है, तेजस्वी यादव के निर्णय से आप समझ सकते हैं। तेजस्वी यादव जो कांग्रेस को 4 सीटें देने को तैयार थे, जिन 4 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ी थी, अब तेजस्वी वो सीटें भी कांग्रेस को नहीं देने जा रहे हैं। उन सीटों पर भी अपने कैंडिडेट के नामों की घोषणा करने वाले हैं। साथ ही कैंडिडेट आरजेडी ने फाइनल कर लिया है। बिहार के उन सीटों पर तेजस्वी की निगाहें सबसे ज्यादा है जहां से 2015 में जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ी थी। तब जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी एक साथ चुनाव लड़ी थी। तेजस्वी यादव के इस नई रणनीति के तहत इस बार आरजेडी कांग्रेस को फिर से अकेला छोड़ सकती है। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के खिलाफ फैसला लिया कि हम चुनावी मैदान में अपने कैंडिडेट उतारेंगे, बिहार विधान परिषद के चुनाव में भी तेजस्वी यादव अब कांग्रेस को साथ लेकर चलने नहीं जा रहे हैं। सभी सीटों पर तेजस्वी अपने कैंडिडेट उतारेंगे और चुनावी मैदान में अपना दम दिखाएंगे। तेजस्वी के नेतृत्व को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी सराह रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को 6-7 सीटें देने की जो बात कही थी, अब कांग्रेस वही मांग रही है। तब भी लालू प्रसाद यादव चुप्पी साधे हैं, क्योंकि निर्णय तेजस्वी यादव को करना है। इस बीच बात कर लेते हैं बिहार के किन सीटों पर आरजेडी ने अब तक कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं। देखिए, बिहार के मोतिहारी जिले से बबलू देव के नाम को आरजेडी ने फाइनल कर दिया है और यहां से चुनाव बबलू देव लड़ेंगे। पश्चिमी चंपारण से सौरभ कुमार, कोसी से डॉक्टर अजय सिंह, औरंगाबाद से अनुज कुमार सिंह, गया से रिंकू यादव, भोजपुर से अनिल सम्राट, मुंगेर से अजय सिंह, रोहतास से कृष्ण कुमार सिंह, सीतामढ़ी से डब्बू खिरहर, वैशाली से सुबोध कुमार और दरभंगा से उदय शंकर यादव शामिल है। देखिए, तो इन सीटों पर आरजेडी ने अपने कैंडिडेट लगभग फाइनल कर दिए हैं। सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। लेकिन बात हम करने जा रहे हैं अगर इस बिहार विधान परिषद चुनाव की, तो कांग्रेस समर्थित जो 4 सीटें पश्चिमी चंपारण, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार की थी, उन सीटों पर भी तेजस्वी अपने कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। बहरहाल महागठबंधन में भी अब टूट है और साथ ही साथ एनडीए गठबंधन में भी, लिहाजा तेजस्वी की जो ये रणनीति है कांग्रेस को छोड़कर अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने की, ये तो देखने वाली बात होगी कितना कारगर साबित होता है। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद।